गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में आयोटा उसकी प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, ऑपरेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स हम देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक ऑर्डर पेयर है रियल नंबर्स का। दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल नंबर्स। कैसे डिफाइन करते हैं? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करेंगे? z से। दैट मीन्स इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट इज ऑफ द फॉर्म z is equal to xy where xy belongs to r। जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को हम एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम वैसा ही हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दो रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो दो रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर होगा। इस ऑर्डर पेयर के साथ कुछ कंडीशंस होंगे कि इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा x, इस x को हम क्या बोलते हैं? इस x को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। दैट मींस इफ z is equal to xy is any complex number then x is known as real part of the complex number and denoted by real of z. Similarly, y is known as the imaginary part of the complex number and represented by im of z. For example, if we have a complex number root 35, then its real part is root 3 and its imaginary part is 5। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास एक्स वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? रियल पार्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। सो फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर रूट 3,5, रूट 3 इज इट्स रियल पार्ट एंड 5 is its imaginary part. Is it clear? Now move to some points which are important regarding complex number. First one is the set of complex number is denoted by z। जैसा कि हम रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। नाउ सेकंड पॉइंट इज a complex number is said to be purely real if its imaginary part is 0। That means अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इस z में अगर सेकंड एलिमेंट 0 हो जाए, इस z का सेकंड एलिमेंट 0 हो जाए, हमने अभी क्या देखा कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड एलिमेंट हो क्या कहलाता है? उसका इमेजिनरी पार्ट। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड एलिमेंट 0 हो जाए तो इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। जब इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट होगा? इसका रियल। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। सिमिलरली अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। दैट मींस इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0,5, 0 is its real part. Since real part is 0, the complex number has only imaginary part and that's why the complex number is known as purely imaginary. Therefore, a complex number xy is said to be purely real if it has no any imaginary part. That means imaginary part is 0. Similarly, complex number is purely imaginary if it has no real part। That means it has x is equal to 0। Is it clear? जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा जब उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स इट्स सेकेंड एलिमेंट इज 0।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, दैट मीन्स उसके पास कोई भी रियल पार्ट नहीं होगा, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। हम इजी वे में इसको याद भी कैसे कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू सम कंडीशंस फॉलोड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर xy। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा दो रियल नंबर्स का, तो हमने ये डिफाइन किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। हमने कुछ कंडीशंस भी इस पे डिफाइन किए। हमारा पहला क्या कंडीशन था कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया z1 x1 y1 and second complex number is z2 x2 y2. If we have any two complex number of the form z1 x1 y1 z2 x2 y2, then the complex numbers are equal. Then the complex number z1 and z2 are equal only if their real parts are equal and their imaginary parts are equal. That means any two complex numbers are said to be equal if their corresponding elements are equal. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, if we have two complex number x1 is equal to x, 5 and z2 is equal to 4, y, then when z1 is equal to z2, if these complex numbers are equal, this implies that their corresponding parts are equal or corresponding elements are equal. So the real part of z1 is equal to real part of z2. That means x1 is equal to 4 and the imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. This means 5 is equal to y. So the value of x is 4 and the value of y is 5. That means two complex numbers are equal only when their corresponding elements are equal. Is it clear? Second point is when we add two complex number, that means sum of two complex numbers z1 plus z2 is defined as the sum of x1 y1 plus x2 y2, which gives the sum of their real parts comma sum of their imaginary parts. That means when we add two complex numbers, we have to add their real parts and we have to add their imaginary parts separately. For example, if we have two complex numbers z1 3 5 z2 minus 1 2, then z1 plus z2 is equal to sum of their real parts, that means 3 minus 1 and sum of their imaginary parts, which gives 2, 7. When we add two complex number, we have to add their real parts and their imaginary parts separately, which gives the sum of the complex number. Is it clear? Now third point is when we multiply two complex number, that means z1 multiplied by z2, which gives x1 y1 multiplied x2 y2, and their multiplication is defined as x1 x2 minus y1 y2, which is the real part of complex number z1 z2, and this one is the imaginary part of complex number z1 z2. Is it clear? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दो रियल नंबर का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है एंड जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर
अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होगा, और जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। Similarly, if second element of the complex number is 0, then its imaginary part is 0, and when imaginary part of the complex number is 0, then complex number is known as purely real. Two complex numbers are equal if and only if their corresponding elements are equal. That means x1 and z1 and z2 are equal only if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. वैसे ही अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सम निकालेंगे तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स एक साथ ऐड होंगे और उसके इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ ऐड होंगे, और वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।